हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता का लास्ट यानी कि 8th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो है हमारा उसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज परम सुंदर अति सुंदर है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कुछ वर्ड मीनिंग समझ लेंगे। तो वर्ड मीनिंग में जैसे एक वर्ड आया मनोहर, मनोहर का मीन्स होता है मनोरम या फिर जो सुंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं। उसके बाद है उज्जवल, उज्जवल का मीन्स होता है उजली या प्रकाशित। जी, जी का मीन्स होता है हृदय या दिल, ठीक है, या मन। बानी, बानी का मीन्स वाणी। स्थिर, स्थिर का मीन्स होता है जो ठहरा हुआ या रुका हुआ भी कह सकते हैं। आनंद प्रवाहित, आनंद मीन्स होता है खुशी, प्रवाहित मीन्स होता है जो बहने वाली धारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, सुखकर, सुखकर का मीन्स होता है सुखदाई। और परम, परम का मीन्स होता है अत्यधिक। अतिशय, अतिशय का मीन्स होता है बहुत अधिक। ठीक है, एक होता है अत्यधिक, एक होता है बहुत अधिक। ठीक है, देखिए अब हम इसका प्रसंग समझेंगे। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि जो पथिक है वह प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करता है, या ये कह सकते हैं कि जो पथिक है, जो राहगीर है, वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर इतना अधिक प्रसन्नचित है या इतना अधिक उसकी तरफ आकर्षित है, वह चाहता है कि जो उसकी प्रेम लीला हो उसी में वह मुग्ध हो जाए। ठीक है, उसके मन की इच्छा क्या है कि उसी प्रेम लीला में वह मुग्ध हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो व्याख्या में देखिए क्या है, कैसी मधुर मनोरम उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। यानी कि जो सूरज और समुद्र, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था जो कवि है वह कहाँ खड़ा है, वह समुद्र के किनारे खड़ा है और सामने सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो समुद्र और सूर्य की जो प्रेम कहानी है वह कवि को कैसी लग रही है, अत्यंत मधुर है, मनोरम है और उज्जवल प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो कवि उस कहानी को देखकर या उस प्रेम लीला को देखकर क्या उसका मन करता है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त करूं। ठीक है, उस कहानी को या अपने भाव को, जो कह सकते हैं कि जो उसके मन में उस सुंदरता को देखकर जो भाव आ रहे हैं, कवि कहता है कि उन भावों को मैं शब्दों में व्यक्त करूं और उस प्रेम पूर्ण वीणा, सॉरी उस प्रेम